हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई में अपना सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं और क्या चीज़ आप लोगों को पढ़नी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इन बताई हुई बातों पर अगर आप लोग ध्यान दोगे और इनको फॉलो करोगे तो आप 100% अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई में मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। तो आप लोग भी कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे की पढ़ाई अगर आप लोग ईमानदारी से करते हो तो आप आसानी से अपना 1 महीने में जितना टाइम आप लोगों के पास ये बचा हुआ है उसमें आप अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे। तो कौन सी चीज़ें मैंने फॉलो की थी और कैसे मैंने अपनी पढ़ाई की थी वो सब चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और उन मेरी बहनों के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो कि हाउस वाइफ है और चाहती है कि इस बार ही मेरा सीटेट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है कि टाइम बहुत कम होता है और हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं कि जो मतलब इतने कम समय में हम कैसे कर पाएंगे और हम थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इन बातों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप अपना सीटेट क्लियर आसानी से कर पाओगे। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और इसी तरीके की मतलब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक देती रहूँ। तो वीडियो आप लोग एंड तक देखना है, स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आप रियल में चाहते हो कि हम सीटेट अपना क्लियर करें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोग सीटेट लेवल 1 या लेवल 2 दोनों में क्या होता है कि कॉमन ही आता है, लैंग्वेज भी आता है और सीडीपी भी आता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसमें लेवल 1 में ईवीएस आता है और लेवल 2 में आपका जो खुद का सब्जेक्ट है वो आता है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस बार पेपर है जो कि ऑफलाइन होने वाला है और पिछली बार क्या है कि ऑनलाइन हो रहे थे पेपर, लेकिन इस बार ऑफलाइन है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऑफलाइन पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑनलाइन में तो क्या होता है कि अगर हमने टिक लगा दिया तो हम दोबारा अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें हम अपना सही करके दोबारा से मतलब देख के उसको अगर गलत है तो हम सही कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि एक गोले में हमें मार्क करना होता है। अगर एक बार आप लोगों ने कर दिया तो आप दोबारा उसको सही नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इन बचे हुए टाइम में आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो सब चीज़ें मैं अभी आप लोगों तक बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जैसे सीडीपी हो गया, ईवीएस, हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने परचेज कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और कुछ भी नहीं ख़रीदा है तो आप किसी भी बुक शॉप पे जाके अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो वहाँ से आप लोगों को ख़रीद लेना है जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और उनको क्या करना है कि हर रोज़ आप सबसे पहले टाइम लगा के आप यानी टाइमर लगा के आपको पढ़ना है और उन पेपरों को करना है। बिना टाइमर के आप मत बैठ जाना, क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं रहेगा कि हम कितना टाइम ले रहे हैं और कितना टाइम नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में टाइमर लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हर रोज़ एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको करना है। तो सीडीपी के लिए भी है और सीडीपी के लिए है बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि सीडीपी में आप लोग क्वेश्चन कीजिए और जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है उनको आप नोट कर लेना और उन टॉपिक से ही बार बार आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप सीडीपी के क्वेश्चन देख रहे हो तो उनमें देखना है कि कौन से टॉपिक से हर बार ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि हमेशा हर बार, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसने किए हैं वो अपना सीटेट क्लियर कर चुके हैं और अगर नहीं देखे उन्होंने अपना लॉस कर दिया है, क्योंकि फिर से उनको सीटेट देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है और उन टॉपिक को देखना है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हर साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक बार आप उन टॉपिक को देख लेना है जो नहीं आ रहा है उसके लिए, और जो टॉपिक आपका क्लियर है उनका सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको हर रोज़ यही करना है। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हो तो एक क्वेश्चन पेपर यानी एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो हर रोज़ आपको करना है 3 या 3.5 घंटे में। तो आप लोगों को लगाना है ये चीज़ और जो क्वेश्चन नहीं आता है उनको नोट ज़रूर करना है
तो ये इस तरीके से करना है। और लैंग्वेज आती है हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने अपने फॉर्म में भरा था उनके लिए आप लोगों को क्या करना है कि वैसे तो क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उसमें पैसेज वगैरह, ग्रामर वगैरह जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको करना है, उनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लेकिन डेली 1 या 2 पैसेज की प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। अगर आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ा बहुत जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने किया है तो आपके 25+ मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि मैं लेकर आई थी इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिर्फ इन चीज़ों से ही कर सकते हैं, ज़्यादा सिलेबस आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स के लिए क्या है, मैथ्स के लिए भी आप लोगों को यही करना है कि PYQ का जो भी क्वेश्चन है उनको आपको सोल्व करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है कि नोट कर लेना है और बाद में उनका सॉल्यूशन देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से ये पूछा जा रहा है। तो उन सॉल्यूशन को आपको ज़रूर देखना है, सॉल्यूशन को स्किप मत करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम छोड़ देते हैं और ये देखते ही नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है या किस तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देखना है। सॉल्यूशन देखने से आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये पता भी चलेगा कि किस टाइप से हमें ये करना है। तो ये मैथ्स, लैंग्वेज और पेडागोजी के लिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। और EVS में क्या है कि कुछ टॉपिक लिमिट के हैं, जैसे वह पशु पक्षी हैं, कौन से मतलब कौन सी जगह पे क्या चीज़ मतलब क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उन टॉपिक को आपको रिवीजन करना है, जो भी आपको PYQ से पता चल जाएगा कि कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, ये आप लोगों को EVS में करना है। और ख़ुद का सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स है और SST है, जिनका भी जो सब्जेक्ट है उनके लिए क्या है कि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है कि आप लोग सिलेबस लेकर बैठ गए और उनको पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर सिलेबस पढ़ने लग गए ना तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पाएगा और आपको बस सिर्फ हताश हो पाओगे आप और डिमोटिवेट होगे और कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही लगाना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना है अपने सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स में तो सीधा सा सिंपल सा है कि आपको क्वेश्चन सोल्व ही करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतने अच्छे मार्क्स ले पाओगे। और SST के लिए क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने कर लिए ना तो आप 40 या 45 नंबर आप आसानी से लेकर आ जाओगे, क्योंकि अब टाइम कम है और आप इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर इस तरीके से आप लोगों ने कर लिया ना तो आपका 100% आपका CTET क्लियर होगा। और एक चीज़ क्या है कि CTET कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कोई बड़ी तोहफ़ नहीं है ये क्या है कि क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सिर्फ इसको पास करना है। अगर आपके OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 82 नंबर लाने हैं, और जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो अगर आपके 90 नंबर आ गए तो भी आपका CTET क्लियर है। और जी अगर जिसके 130 यानी 130 प्लस भी आ रहे हैं तो भी उनका बस सिर्फ पास ही मांगेंगे, वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना, आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि सिर्फ मुझे 90 मार्क्स लेके आने, मुझे पास करना है पेपर, इसके थोट पे ही चलना है। और इस तरीके से अगर आप लोग करोगे ना तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। CDP में भी मैंने बताया है कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हो तो 20-25 नंबर आप आसानी से लाओगे। लैंग्वेज में भी इस तरीके से 20-25 नंबर आप आसानी से ले पाओगे। तो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उनको आपको स्किप नहीं करना है। अगर इन बताई हुई बातों पे आप गौर करते हो ना तो आपको CTET क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप ये नहीं करते हो ना तो वो आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप पढ़ते ही रह जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। तो सिर्फ 3-4 घंटे अपने लिए दीजिए और अपना CTET क्लियर कीजिए। तो यही बताना था आप लोगों को, तो ज़रूर गौर करना ये चीज़। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।